मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए केमिस्ट्री कैसे सीखें पार्ट 2 में देखते हैं कि किसी भी यौगिक का, किसी भी कंपाउंड का रासायनिक फार्मूला कैसे लिखते हैं। देखिए, यह मुख्य रूप से जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। इनऑर्गेनिक में आपने जितने भी एसिड, बेस और साल्ट देखे हैं, उन सभी एसिड, बेस, साल्ट की संख्या इतनी ज़्यादा है कि सभी का केमिकल फार्मूला या रासायनिक सूत्र आपको याद करना बहुत ही मुश्किल होगा। आज मैं बता रहा हूँ कि कम से कम मेहनत में आप कैसे जो है सभी जो है केमिकल फार्मूला बनाना सीख लेंगे। तो आइए देखते हैं यह दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक कि कैसे हम रासायनिक सूत्र लिखें। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वह मुख्य रूप से दो प्रकार के रेडिकल से बने होते हैं। एक को जो है क्या कहते हैं, धन आयन कहते हैं, धनायन। ठीक है, और एक को कहते हैं ऋण आयन। ठीक है, धनायन क्या होते हैं? धनायन वह जो है तत्व या जो है संयुक्त जो है आयन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ऋणायन वे हैं जिस पर जो है निगेटिव चार्ज होता है। तो जितने भी एसिड, बेस और साल्ट हैं सब इन्हीं धनायनों और ऋणायनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ कॉमन जो है ऋणायन लिया है। जैसे मुख्य रूप से है आपका ब्रोमाइड, क्लोराइड, हाइड्राइड, आयोडाइड, नाइट्राइड, ऑक्साइड, सल्फाइड और कुछ अन्य है जैसे सल्फेट है, सल्फाइड है, ऑक्साइड है, क्रोमेट है, कार्बोनेट है। यहाँ पर जो है परमैंगनेट है, यहाँ पर नाइट्राइट है और नाइट्रेट है, हाइड्रोक्साइड है। इतना ही आयन आपके पास नहीं है, ढेर सारे ऋणायन है और ढेर सारे धनायन है। पहले सिर्फ हम सीख लेते हैं कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे, उसके बाद से पुनः जो जितने भी आयन्स हैं सबको मैं आपको जो है इसके बाद बता रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो है सिर्फ मैंने ऋणायन लिया है और सिर्फ हम जो है 3 धनायन ले लेते हैं। ये हमारा है Na प्लस सोडियम। ठीक है, और दूसरा है कैल्शियम, इस पर प्लस 2 चार्ज होता है, और एक 3 चार्ज वाला ले लेते हैं, वो है एल्युमिनियम। ठीक है, इस पर प्लस 3 चार्ज होता है। केमिकल फार्मूला लिखने के लिए देखिए जो +1 और +2 और +3 है, यह इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीकरण संख्या है। यहाँ पर जो है हम इसको बैलेंसी मान सकते हैं कि सोडियम की बैलेंसी जितना प्लस चार्ज है उतनी होती है, यानी सोडियम की बैलेंसी 1 है, कैल्शियम की बैलेंसी कितनी है, 2 है, और यहाँ एल्युमिनियम की बैलेंसी कितनी है, 3 है। तो जो बैलेंसी होगी इसकी 1, इसकी 2 और इसकी कितनी होगी, 3 होगी। अब इसके बाद से जो है यहाँ ऋणायन देख लेते हैं। तो ऋणायनों में हम जो है आपके पास यहाँ दिख रहा है ब्रोमाइड, इसकी बैलेंसी 1, क्लोराइड की बैलेंसी 1, फ्लोराइड की बैलेंसी 1, हाइड्रोजन की बैलेंसी 1, हाइड्राइड है सारी, आयोडाइड की बैलेंसी 1, नाइट्रेट की बैलेंसी 1, ऑक्साइड की बैलेंसी 2, सल्फाइड की बैलेंसी 2, यहाँ ऑक्जिलेट है इसकी बैलेंसी 2, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ऑक्साइड है इसकी बैलेंसी 2, सल्फेट है इसकी बैलेंसी 2। ठीक है, और एक और आयन यहाँ पर ले लेते हैं PO4 फास्फेट। ठीक है, जिसकी बैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। अब हम आपको बताएंगे कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे। चलिए पहला हम लेते हैं सोडियम को। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सोडियम है, सोडियम इसकी बैलेंसी पॉजिटिव है। वैसे तो बैलेंसी निगेटिव पॉजिटिव नहीं होती है, लेकिन इसकी बैलेंसी कितनी है, 1 है। ठीक, इसकी बैलेंसी यहाँ है। और दूसरा ले लेते हैं हम, यहाँ पर दूसरा ले लेते हैं सल्फेट। ठीक है, SO4। इसमें अधिकांश लोग जानते होंगे कि केमिकल फार्मूला लिखने के लिए इसकी जो बैलेंसी 2 है और इसकी बैलेंसी 1 है, इसकी बैलेंसी को यहाँ पर लिख देते हैं सोडियम के पास और इसकी बैलेंसी को सल्फेट के पास लिख देते हैं। ठीक है, तो अब इसकी बैलेंसी को क्रॉस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है, इसकी बैलेंसी 2 है। ठीक है, और ये B है जिसकी बैलेंसी 3 है, तो इसकी बैलेंसी को यहाँ और इसकी बैलेंसी को कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो
तो ये हमारा फार्मूला हो जाता है A3 और B2। सेम यही नियम का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि सोडियम है, ठीक है, इसकी वैलेंसी 1 है जो SO4 के पास जाएगा, और इसकी वैलेंसी 2 है तो इसकी वैलेंसी को 2 यहाँ लिख देते हैं, और SO4 है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम 1 लिखें, ध्यान दीजिए यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी है, सोडियम की वैलेंसी 1 है, अगर हम यहाँ पर 1 लिखें तो ध्यान रखिएगा ये 41 हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी जो है संयुक्त आयन होते हैं, यानी कि जिसमें 1 से अधिक एटम है, उसको वैलेंसी को लिखने के लिए ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। तो यह हो गया Na2SO4 1, ठीक। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर सिर्फ X लिखा हुआ है तो इस पर कितनी चीज़ें होती है, यहाँ 1 होता है, यहाँ प्लस चिन्ह भी होता है, यहाँ भी प्लस चिन्ह होता है, और यहाँ भी होता है। इतने चीज़ें हम नहीं लिखते, ठीक। उसी तरह केमिस्ट्री में केमिकल फार्मूला में सिर्फ रासायनिक संकेत लिखा हुआ है तो उसका मतलब वहाँ पर 1 है, तो इसलिए 1 को नहीं लिखते हैं। इसलिए हमारा जो केमिकल फार्मूला होगा वह होगा Na2SO4, ठीक है। और दूसरा जो है, एक और जो है दूसरा लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं दूसरा चीज़, यही सोडियम ले रहे हैं जिसकी वैलेंसी 1 है, और यहाँ पर जो है फास्फेट ले रहे हैं जिसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है। ये है हमारा PO4, इसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है, क्योंकि यहाँ पर -3 चार्ज है तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है, ठीक। तो जब फार्मूला लिखेंगे तो 3 को इसके पास लिख देंगे, तो हमारा ये जो केमिकल फार्मूला बनेगा वह Na3 अब PO4। मैं बताया कि 1 नहीं लिखते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, सिर्फ PO4 हो जाएगा, ठीक। तो इसको कहते हैं सोडियम फास्फेट। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी इनऑर्गेनिक हैं, जो मेटल्स हैं, जो पॉजिटिव आयन हैं और जो निगेटिव आयन है, पहला नाम हम पॉजिटिव आयन का लिखते हैं और बाद में किसका लिखते हैं, निगेटिव आयन का लिखते हैं, ठीक है, ऋण आयन का लिखते हैं। तो यह जो है हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए कि यह पहला हमारा धनायन था और दूसरा का क्या है, ऋण आयन है। तो पहले धनायनों का नाम लिखते हैं, तो ये हमारा है क्या, सोडियम, ठीक है, और ये है क्या, फास्फेट, ठीक। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, सोडियम फास्फेट का Na3PO4। चलिए जो है एक और केमिकल फार्मूला देखते हैं। हम दूसरा जो है धनायन लेते हैं वो है कैल्शियम, और उसके साथ लेते हैं, इसकी जो है +2 है तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। और एक सल्फेट ले लेते हैं SO4, इसकी वैलेंसी कितनी है, इस पर देखिए यहाँ पर सल्फेट आपको दिखाई दे रहा है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। अब क्रॉस करेंगे तो जो फार्मूला बनेगा, ठीक है, वह बनेगा Ca2SO4। यहाँ पर देखिए संयुक्त है ना, यस है, ओ है, यानी सल्फर ऑक्सीजन है, इसलिए ब्रैकेट के साथ लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया 2, ठीक है। हमेशा पहले जो है धनायन और ऋणायन लिखते हैं, ठीक है। तो ये कैल्शियम हो गया और ये सल्फेट ऋणायन हो गया, ठीक। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हम हमेशा जो है ये जो संख्या है, इस संख्या को हमेशा हम लोवेस्ट रेशियो में लिखते हैं, ठीक है। तो ये 2 है, ठीक है, और यहाँ भी क्या है, ये 2 है। इसका लोवेस्ट रेशियो के लिए 2 से भाग दे दें तो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। यानी कि यह जो है अगर दोनों बराबर है, या यह जो है ये 2 और 2 का रेशियो कितना आ रहा है, लोएस्ट फॉर्म में 1 और 1, तो हम इसका जो फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, इसका जो नेक्स्ट फार्मूला होगा वो होगा Ca, ठीक है। अब 1 लिखते नहीं है, अभी मैं बताया हूँ, SO4। तो इस तरह जो है CaSO4 हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब ले लेते हैं एक और जो है, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ये नाइट्रेट ले लेते हैं, क्या है, नाइट्रेट है, और यह है क्या, एल्युमिनियम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, ठीक है, और NO3 है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है, ठीक। तो वैलेंसी 1 या जो है यहाँ आ जाएगा और 3 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, Al, ठीक है, 1 लिखते नहीं है, और NO, और ये क्या हो जाएगा, 3,
तो इसकी बैलेंसी यहाँ जाएगी। ये संयुक्त आयन है, इसलिए ब्रैकेट के साथ यहाँ क्या लिखते हैं 3, और इसको क्या पढ़ते हैं थ्राइस पढ़ते हैं। ठीक है, 1 हो तो मोनो, 2 हो तो डाई, 3 हो तो थ्राइस। ठीक है, इस तरह जो है हम इसको पढ़ते हैं। तो AlNO3 थ्राइस, यह हो गया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम, और क्या हो गया नाइट्रेट। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया एल्यूमिनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप कोई भी केमिकल फार्मूला आसानी के साथ लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आपको सभी आयन, अब मान लीजिए आपको हम बता दें कि सपोज कीजिए, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपके पास जो है धनायनों की संख्या कितनी है 40 धनायन आपने याद कर लिया। ठीक है, और 60 आपने जो है ऋणायन याद कर लिया। ठीक है, तो एक धनायन के साथ 60 ऋणायन जोड़ेंगे, फिर दूसरे धनायन के साथ 60 ऋणायन जोड़ेंगे। इस तरह कुल आपके पास जो फार्मूला बनते हैं वो 6 चौको 24। ठीक है, कितने बनते हैं 2400 फार्मूला बनते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या हो गई। और आपको सिर्फ 100 याद रखने हैं। कितने याद रखने हैं 100, जिसमें जो है कुछ धनायन है और कुछ क्या है ऋणायन है। ठीक है, तो इन धनायनों और ऋणायनों से सिर्फ 100 संख्या याद करके, 100 जो है केमिकल फार्मूला याद करके आप 2400 केमिकल फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पर एक चीज और आपको देखना है। ठीक, थोड़ा सा जो है मैं स्क्रीन क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद से आपको पुनः जो है मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या सावधानियां रखना है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। कुछ और जो है इसमें विशेष बातें, एक चीज का ध्यान रखिएगा। और एक और केमिकल फार्मूला मैं आपको लिखने चल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यह है NH4 प्लस। ठीक है, इसको अमोनियम कहते हैं। क्या है अमोनियम, अमोनियम। ठीक है, ये अमोनियम हो गया। और एक जो यहाँ पर हम ले रहे हैं SO4, ये इसकी बैलेंसी कितनी होती है 2। ठीक है, ये है सल्फेट। तो यहाँ पर हम जो है इसका अगर केमिकल फार्मूला लिखें तो अभी आपने सीखा कि NH4। ठीक है, पहले धनायन लिखते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी बैलेंसी 2 है, तो चूंकि ये संयुक्त आयन है, नाइट्रोजन भी है और क्या है हाइड्रोजन भी है, इसलिए यहाँ ब्रैकेट के साथ 2 लिखेंगे NH4 ट्वाइस SO4। ठीक है, ये हमारा हो गया अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अमोनियम सल्फेट का फार्मूला हो गया। ठीक, तो आपको जो है मैं चल रहा हूँ लेकर के अगले स्क्रीन पर, जहाँ मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से ऋणायन हैं और उसमें कौन कौन से धनायन हैं कि जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कम से कम उतना आप याद रख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर जो है कुछ धनायन और कुछ धनायन आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जिसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण है ये देख लेते हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिए, यहाँ पर ये है आपका सिल्वर। सिल्वर की बैलेंसी 1 होती है, ये आपको याद रखना है। एल्युमिनियम है जिसकी बैलेंसी 3 होती है, ये भी याद रखना है। ये बेरियम है, बेरियम के कंपाउंड्स आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये बेरियम है। ठीक है, उसके बाद से ये बेरिलियम है। बेरिलियम के भी कुछ कंपाउंड्स आपको जो है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में मिल सकता है, इसलिए इसकी बैलेंसी 2 है, इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद से कैल्शियम है। हाँ, एक बात और है, आप जो है वीडियो को पॉज करके यह सभी धनायन या ऋणायन का स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर इसको जो है पॉज करके अपने कॉपी पर लिख लें। ठीक, ये कैल्शियम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, डबल टिक है। ठीक है, कैल्शियम के बहुत सारे कंपाउंड्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, इसकी बैलेंसी कितनी होती है 2 होती है। ठीक है, कैडमियम है, इसकी बैलेंसी 2 है, जितने प्लस चार्ज है उतनी इसकी बैलेंसी है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक, ये कोबाल्ट है। अब ये है क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम 1st 2nd और 3rd। ठीक है, एक चीज आपको जो है ध्यान रखना है, ये इसकी 3 बैलेंसी होती है। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो परिवर्तित संयोजकता व्यक्त करते हैं, यानी उनकी 1 से अधिक जो है संयोजकता होती है। ठीक है, जिसको अभी मैं बाद में जो है डिस्कस करूंगा।
यहाँ पर देखिए एक कॉपर है, ठीक है, जिसकी बैलेंसी 1, 2 और 3 है। ये आयरन है, ठीक, जिसकी बैलेंसी 2 और 3 है। ये आयरन आपको याद रखना है, ये कॉपर याद रखना है, क्रोमियम याद रखना है, ठीक है। हाइड्रोजन तो याद रखना ही रखना है, जिसकी बैलेंसी कितनी है, 1 है। यहाँ पर देख सकते हैं ये मरकरी है, मरकरी की 2 बैलेंसियाँ होती है, ठीक है, 1+1, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Hg+1, ठीक है। ये बैलेंसी इसकी 2 और 1 दोनों होती है, ठीक। ये मैग्नीशियम है, इसकी बैलेंसी आपको याद रखना है, मैग्नीज की याद रखना है। सोडियम है, इसको याद रखना है। लेड है, इसको याद रखना है। टिन को याद रखना है और जिंक को याद रखना है। इतने चीज़ें याद आपको रखनी ही रखनी है। अब आपको जो है मैं यहाँ बता रहा हूँ परिवर्ती संयोजकता, परिवर्ती संयोजकता, संयोजकता। ध्यान दीजिएगा, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है, वह 2 प्रकार की बैलेंसी व्यक्त करते हैं, ठीक। एक जो है जो हाई बैलेंसी होती है उसमें एक सफिक्स जोड़ते हैं, सफिक्स, ठीक है, वह होता है इक, ठीक है। और एक जो लो बैलेंसी वाला होता है उसमें जो सफिक्स जोड़ते हैं वो होता है अस, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आयरन है, आयरन की बैलेंसी अगर यहाँ पर क्या है, 2 है, या क्या है, सल्फेट है, इसकी बैलेंसी कितनी है, 2 है। तो जब आप केमिकल फार्मूला लिखेंगे तो Fe इसकी बैलेंसी 2 और SO4 इसकी बैलेंसी भी कितनी है, 2 है। तो यह फार्मूला हो जाएगा Fe2SO4, ठीक। और यहाँ ध्यान दीजिएगा इसका क्या होगा, ट्वाइस, और 2 और 2, 2 और 2 को न्यूनतम जो है अगर रेशियो में लिखें तो 1 और 1 होता है, और 1 नहीं लिखते, इसलिए जो केमिकल फार्मूला हो जाएगा वह हो जाएगा FeSO4, ठीक है। ये फार्मूला लिखना आप जान चुके हैं। अब इसका नाम लिखना है तो देखिए आयरन की 2 बैलेंसी होती है, यहाँ पर देख सकते हैं ये बैलेंसी इसकी कितनी है, यहाँ पर देखिए तो ये बैलेंसी 3 भी है और क्या है, 2 भी है। तो जो लोअर बैलेंसी होती है उसको ऑस लगाते हैं, तो यह हो जाएगा फेरस, क्या हो जाएगा, फेरस, और क्या, सल्फेट, ठीक। अब इसकी हायर बैलेंसी को देख लेते हैं। मान लीजिए हायर बैलेंसी है हमारा Fe3 है, और SO4 का कितना है, 2 है। तो जब ये बैलेंसी इसका फार्मूला लिखेंगे, 2 यहाँ करेंगे, 3 यहाँ करेंगे, तो यह हो जाएगा Fe2 और यह हो जाएगा SO4 का थ्राइस, ठीक है। इसको पढ़ते हैं फेरिक, क्या करते हैं, कहते हैं फेरिक सल्फेट, ठीक। तो आप एक और एग्जांपल लेते हैं जिसको और आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। जैसे यहाँ है एशियन, इसकी जो है बैलेंसी 2 भी होती है, और एशियन है इसकी बैलेंसी कितनी होती है, 4 भी होती है, ठीक। और मान लीजिए कि आपको लिखना है, मैं बताया हूँ कि कम बैलेंसी वाले को ऑस और अधिक बैलेंसी वालों को इक जोड़ते हैं, ठीक है, और केमिकल फार्मूला लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ है एशियन, यहाँ बैलेंसी 2 है, ये है क्लोराइड जिसकी बैलेंसी कितनी है, 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एशियन Cl2, ठीक। यह हो जाएगा स्टेनस, स्टेनस होता है, स्टेनिक है, स्टेनस जो होता है टीन होता है, तो इसका क्या नाम हो गया, स्टेनस क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड, ठीक। उसी तरह अगर हायर बैलेंसी की बात करें तो एशियन है, इसकी हायर बैलेंसी 4 है, यहाँ पर क्लोराइड है जिसकी बैलेंसी कितनी है, 1 है। तो जब फार्मूला लिखेंगे तो एशियन Cl4 हो जाएगा, ठीक है। तो एशियन Cl4 आपको फार्मूला लिखना मैं बता दिया हूँ, बैलेंसी एक्सचेंज कर देते हैं। तो इसको कहेंगे स्टेनिक, ठीक है, स्टेनिक क्या, क्लोराइड। तो आपने देखा कि हायर बैलेंसी वालों को कैसे नाम लिखते हैं और लोअर बैलेंसी वालों को कैसे नाम लिखते हैं। एक चीज और है, सॉरी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो है ढेर सारे जो है धनायन और ऋणायन देखने को मिल रहा है, ठीक है। वीडियो जो है थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसलिए हम जो है इसको रोक, अभी जो है आपको फार्मूला लिखना मैं बता दिया हूँ। यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि जहाँ ये माइनस जो लिखा हुआ है या इसकी बैलेंसियाँ हैं या इसके नाम है, ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। कुछ यहाँ पर भी जो है लिखे हुए हैं जिसका स्क्रीन, यहाँ पर जो है कि इसकी बैलेंसी, ये सब एक बैलेंसी वाले हैं। ये पूरा लिस्ट क्या है,
ये जितना भी आपको लिस्ट दिख रहा है ये पूरा एक वैलेंसी है। यहाँ पर है इसकी वैलेंसी 2 है, इन सब की वैलेंसी 1 है, और इसकी वैलेंसी कितनी है 3 है। यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ पर है एसीटेट है, साइनाइड है, हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड, क्लोरेट, परक्लोरेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा है। देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ और जान लीजिए, जहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है यहाँ आपको हम बता दें कि जैसे मान लीजिए यह हमारा क्या है, ये सॉरी 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्या है सल्फेट मान लीजिए है, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है। अगर यहाँ पर जो है अगर इसी को जो है हाइड्रोजन से जोड़ दें, ठीक है, तो यह हो जाता है SO4, ठीक है, और -2। तो ध्यान दीजिएगा जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो या तो उसको हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं, इसको कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, सल्फेट, या इसका दूसरा जो है नाम है बाई सल्फेट, इसको क्या कहते हैं बाई सल्फेट, ठीक है। और मान लीजिए कि आपको नाम लिखना है, जैसे मान लीजिए हम बता रहे हैं ये है सोडियम, इसके साथ HSO4 लिखना है, ठीक है। तो HSO4 लिखना है तो इसको कहेंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाई सल्फेट, ठीक है, दोनों नाम आप रख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड है या बाई सल्फाइड इसको कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है देख लीजिए यह हाइड्रोजन सल्फेट है या इसको जो है बाई सल्फेट कहते हैं, ठीक है। उसी तरह जो है यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन फास्फेट है या इसको जो है बाई फास्फेट भी कहते हैं। उसी तरह जो है कार्बोनेट होता है, ठीक है, कार्बोनेट यहाँ देख सकते हैं आप, कार्बोनेट का होता है CO3-2, ठीक है। अगर हाइड्रोजन जोड़ दें तो इसको कहते हैं बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अगर सोडियम के साथ जोड़ें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको तब हटा देंगे, ये नहीं रहेगा, तो ये सोडियम बाई कार्बोनेट का फार्मूला हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो है क्या महत्वपूर्ण है आपको याद रखना है, ठीक। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा नाइट्रेट आपको याद रखना है, नाइट्राइड याद रखना है, हाइड्रोक्साइड याद रखना है, परमैंगनेट याद रखना है, सल्फाइड याद रखना है, हाइड्रोजन बाई सल्फेट, हाइड्रोजन बाई सल्फाइड, डाई हाइड्रोजन फास्फेट, बाई कार्बोनेट आपको याद रखना है, क्लोरेट, क्लोराइड, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। ये ऑक्सीडेट है इसको याद रखना है, कार्बोनेट याद रखना है, ये क्रोमेट याद रखना है, डाई क्रोमेट याद रखना है, ऑक्साइड याद रखना है, ठीक, इतने महत्वपूर्ण है। उसके बाद से फास्फेट याद रखना है, कम से कम इसकी बैलेंसी और फार्मूला आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जो है आप वीडियो को पॉज करके और जो कुछ भी इसके नाम है आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं। अंग्रेजी में पढ़ना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, मैं सबको पढ़कर आपको बता दिया हूँ। आप चाहें तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं या फिर चाहें तो आप अंग्रेजी में नाम लिख सकते हैं। अब चलते हैं कुछ कार्बनिक जो है कार्बनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक जो है आयंस हैं उसका नाम कैसे लिखते हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपके सामने आ गया कार्बनिक जो है आयंस, ठीक है। अब कार्बनिक आयंस का नाम कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ देख लीजिए आपके पास जो है एसीटेट है, ठीक है, एसीटेट है, यहाँ पर जो है फार्मेट है, यहाँ पर जो है प्रोपिनोएट है, यहाँ बेंजोएट है, यहाँ पर ऑक्सीलेट है, यह ऑक्सीलेट का फार्मूला होता है, ठीक। उसके बाद से यहाँ एसीटेट है, यहाँ 2 बार एसीटेट हो गया है, यहाँ साइट्रेट है। तो देखिए जैसे जो है हम जो है जब फार्मूला लिख रहे थे जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो वहाँ पर जो है आयन पहले धनायन लिखते थे बाद में ऋणायन लिखते थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सोडियम है, ठीक, यहाँ पर सल्फेट है, तो फार्मूला लिख रहे थे हम तो पहले सोडियम लिखते थे फिर क्या लिखते थे अब लिखते थे, ठीक। तो Na2SO4 होता था और इसको नाम पढ़ते थे सोडियम सल्फेट, ठीक। अब यहाँ पर ये जो
ऋणायन है, जैसे मान लीजिए आपका ये एसीटेट है, ठीक, एसीटेट, ठीक, या एसीटेट का होता है CH3COO, इसकी वैलेंसी -1 है, ये इस पर ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। अब जब हम जो है जब कार्बनिक आयनों का जो है फार्मूला लिखते हैं, तब उसमें जो है पहले किसका नाम लिखते हैं, पहले फार्मूला में पहले ऋणायन लिखते हैं फिर धनायन लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला लिखना है, ठीक है, तो पहले ये ऋणायन लिखेंगे, जैसे यहाँ पर ऋणायन को बाद में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऋणायन को पहले लिखते हैं, तो हमारा जो फार्मूला बनता है वो CH3COO ट्वाइस, ठीक है, Ca, ठीक। उसी तरह ये हो क्या हमारा हो गया कैल्शियम, ये हो गया कैल्शियम एसीटेट, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसी तरह मान लीजिए कि सोडियम है, यहाँ पर है CH3COO, यहाँ पर है सोडियम आयन, ठीक है, तो पहले इसी को लिखेंगे तब तो सोडियम आयन लिखेंगे, तो हो जाएगा CH3COO Na, ठीक है, और ये हमारा हो गया सोडियम एसीटेट, ठीक है, सोडियम एसीटेट। वैसे तो आपको जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एसीटेट मिल सकता है, ठीक है, बाकी के जो है ये पढ़ने को कम मिलेगा, ठीक, ये आपको मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चूंकि रासायनिक पदार्थों की संख्या 3 लाख से अधिक अभी तक ज्ञात है, इसलिए उसका फार्मूला लिखने के लिए कई लेक्चर हमको आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो हम जो है जो कि आपको अभी फिलहाल 11वीं में नहीं 12वीं में पढ़ना है, ठीक है, वीडियो अपलोड मिलेगा आपको, आप चाहें तो अभी ही पढ़ सकते हैं, या जो है जब 12वीं में जाएं तब पढ़ें। ये रहा कुछ जो है केमिकल फार्मूला लिखने की विधियाँ। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ध्यान से जो है आप इसको एक बार पढ़ लें तो आप जो है कई हजार फार्मूला आसानी के साथ लिख सकते हैं, और आपको केमिस्ट्री बहुत ही आसान लगेगा। तब तक पढ़ते रहिए, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक विदा दीजिए। जय हिंद।